इंडिया के अंदर जो नंबर 1 ऑटो एंसिलरी कंपनी माना जाता है वो है मदरसन सुमी। वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो मदरसन सुमी एक लीडिंग कंपोनेंट बनाने कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। और रिसेंटली कंपनी यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटने के बाद अभी भी ये कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और आपको पता होगा कि कंपनी का एक हिस्सा इंडियन जो वायरिंग हार्नेस का बिजनेस है वो संभालते हैं और कंपनी का दूसरा हिस्सा जो शामिल बोल के जाना जाता है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट यहाँ पे हैंडल करते हैं, जिसके अंदर जितना भी नया बिजनेस है एरोस्पेस के अंदर, मेडिकल के अंदर जितना भी काम करते हैं वहां पे इसको गिना जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि मदरसन सुमी बिजनेस कैसा कर रहा है, कंपनी का कैपेक्स कहां पे हो रहा है, कंपनी का जो डेप्ट है वो किस तरह से अभी ग्रो हो रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है, कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगा, सब कुछ के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। अगर आपने Q4 का रिजल्ट अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर अभी भी अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। सप्लाई चेन के कारण यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम हो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिगर की बात करें, यूरोप के अंदर आप फॉलो किए होंगे तो लाइट व्हीकल्स के अंदर यहाँ पे 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे डीग्रोथ एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 4% का डीग्रोथ दिखाया है। चाइना में भी 19% का क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज डीग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहां पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस 2% का डीग्रोथ दिखाया है, हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट। तो मदरसन सुमी का जो शेयर है इतना ज्यादा प्रेशर में क्यों है, उसके पीछे का कुछ यहाँ पे वैलिड रीजन है। सबसे जो मेन रीजन है वो है शॉर्टेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये आपको पहले से ही पता होगा। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा एक्शन इसके ऊपर ले रहा है, लेकिन बहुत पहले से ही ये प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया के अंदर ही नहीं, ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो सेमीकंडक्टर का जो प्रॉब्लम है वो ऑटो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा है। साथ ही साथ कोविड के चलते जो सप्लाई चेन का एक प्रॉब्लम है वो अभी तक बना हुआ है। उसके लिए भी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले जितना भी कंपनीज है उसके ऊपर अभी भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि मार्केट के अंदर डिमांड का कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन ही प्रॉब्लम हो जाता है तो डिमांड को फुलफिल करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, जो जितना भी शेड्यूल यहाँ पे बनाया जाता है प्रोडक्शन का वो यहाँ पे डिले हो जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी डिले हो जाता है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे दिखाता है। अगर आप मदरसन सुमी के लिए यूरोपियन मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट की बात करें तो जियोपॉलिटिकल इशू के कारण यहाँ पे यूरोप के अंदर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर यूरोप के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ और एक जो प्रॉब्लम है मदरसन सुमी के लिए वो है चाइना के अंदर प्रोडक्शन। चाइना के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखें कि तो अच्छा खासा एक गिरावट आपने फॉलो किया होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 19% क्वार्टर टू क्वार्टर लाइट व्हीकल्स के अंदर गिरावट आया है। तो कहां से ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सप्लाई करेगा। ये जो मेन मुद्दा है वो कोविड का है। आपको पता होगा कि चाइनीज मार्केट कोविड के चलते कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे माना गया था, तो वहां पे अच्छा खासा प्रेशर मदरसन सुमी को दिया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे और भी कुछ की फैक्टर आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए मदरसन सुमी का शेयर के ऊपर, साथ ही साथ मदरसन सुमी का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है। उसके पीछे का मेन कुछ कारण है कमोडिटी का प्राइस, एनर्जी का प्राइस एज वेल एज मैन पावर का जो कॉस्ट है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी जो प्राइस है यूरोप के अंदर किस भयंकर तेजी से यहाँ पे ग्रो हुआ है, और ये जो तेजी है ये बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ये इतना तेजी कंपनीज ने देखा है। कॉपर की बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉपर के प्राइस के अंदर भी किस तरह से यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। उसी के साथ यूरोप की इन्फ्लेशन की बात करें, देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ फैक्टर है जिसके चलते मदरसन सुमी के बिजनेस के ऊपर जो इफेक्ट है वो थोड़े दिन और रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉपर के साथ साथ रेजिन जो कंपनी बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसका प्राइस भी यहाँ पे बढ़ गया है। एनर्जी का प्राइस यूरोप के अंदर बहुत ही तेजी से इसीलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि रसिया से यह सप्लाई होता है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम के कारण रसिया से जो सप्लाई होता है वहां पे थोड़ा सा सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ लेबर का जो कॉस्ट है वो दिन भर दिन यहाँ पे ग्रो हो रहा है, स्पेशली यूरोप एंड अमेरिका के अंदर, तो वो एक इफेक्ट भी डाल रहा है। तो इसी सब कारण के चलते मदरसन सुमी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है और थोड़े क्वार्टर के अंदर भी ये बना रह सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है।
अगर आप मदरसन सुमी का बिजनेस देखते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट को नजर डालते हैं, तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन अभी भी उतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। लेकिन मदरसन सुमी यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना जो प्रोडक्ट बास्केट है उसको बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड करने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है। इसीलिए कंपनी एरोस्पेस के अंदर भी यहाँ पे हाथ आजमा रहा है, साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट में भी कंपनी यहाँ पे एंट्री मार रहा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आप देखेंगे तो पॉलीमर एंड मॉड्यूल्स के अंदर 48% का प्रोडक्ट वाइज इसका डाइवर्सिफाइड है। वायरिंग हार्नेस का बिजनेस देखिएगा 28%, विजन सिस्टम के अंदर 20%, अदर्स के अंदर 4% आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ईवी के अंदर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, वो यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कंपनी को 4% जो रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट के थ्रू ही अर्न करते हैं। साथ ही साथ आपको ये तो पता होगा कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक कर्जा अभी भी बना हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी यहाँ पे बहुत ही तेजी से अपना कैपेक्स करना पड़ रहा है और हालांकि कर भी रहा है, क्योंकि कंपनी को मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए कंपनी यहाँ पे कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कंपनी बहुत तेजी से कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 19 में यहाँ पे कंपनी 2685 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे किया था और उसको कंटिन्यू करते हुए इवन फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर भी कंपनी यहाँ पे 2596 का यहाँ पे कैपेक्स किया है। लेकिन कंपनी का ईबिटा देखेंगे, ये थोड़ा सा कंपनी का ईबिटा जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी का कैपेक्स के ऊपर कोई भी आंच नहीं आ रहा है। अगर आप मदरसन सुमी का कंसोलिडेट बिजनेस देखते हैं तो यानी कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस के ऊपर नजर डालते हैं तो रेवेन्यू के अंदर कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजनेस दिखाया है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे ग्रो किया है, लेकिन लास्ट ईयर क्वार्टर से यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है वो भी यहाँ पे मार खाते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे ग्रो हुआ है। सबसे जो प्रॉब्लम है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां पे कंपनी ज्यादा मार खाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो इंपैक्ट है वो वन टाइम इंपैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूशन किया गया है। अगर आप मदरसन सुमी का इंडियन बिजनेस देखते हैं, वायरिंग हार्नेस का बिजनेस देखते हैं, तो रेवेन्यू के अंदर भी कंपनी यहाँ पे ग्रो किया है और साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईबिटा मार्जिन बहुत ही तेजी से ग्रो किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी बहुत ही बढ़िया तेजी यहाँ पे दिखाया है। लेकिन इंडिया के बिजनेस कंपनी के साथ यहाँ पे मार्केट शेयर थोड़ा सा कम रखते हैं, इसलिए उतना इफेक्ट मदरसन सुमी के ऊपर नहीं दिखाई देगा। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडिया के बिजनेस मदरसन सुमी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर रहा है। तो सबसे पहले मदरसन सुमी के ऊपर जितना कर्जा है उसके ऊपर नजर डालते हैं। मार्च 2019 में कंपनी के ऊपर कर्जा था कितना, 9293 करोड़, जो नेट कर्जा की मैं बात कर रहा हूं। लायबिलिटीज देखेंगे तो वहां पे 1422 करोड़ के आसपास दिखाई देता था। डेट टू ईबिटा रेशियो कंपनी का 2 की तरफ इशारा दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार मदरसन सुमी के ऊपर 7768 करोड़ का नेट कर्जा अभी भी है। डेट टू ईबिटा रेशियो देखेंगे तो वहां पे 1.9 अभी भी दिखाई दे रहा है। मदरसन सुमी के ऊपर जितना भी कर्जा है ये अभी भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अपने जो नेट कर्जा है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया है। अगर आप कर्जे को डिटेल्स में देखते हैं तो आपको बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा। कंपनी का जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कंपनी का कहना है कि ये जो कैपेक्स है वो धीरे धीरे कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का जो कैश रहेगा वो अभी कंपनी धीरे धीरे अपने कर्जे को कम करते हुए दिखाई देगा। कंपनी का जितना भी कैपेक्स करना था वो कंपनी अच्छी तरह से वो कर लिया है, लेकिन फ्यूचर में जो कैपेक्स कंपनी करेगा वो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी अच्छा खासा खर्चा कर दिया है जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा, लेकिन खर्चा कंपनी का कम हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कंपनी के पास अच्छा खासा इन्वेंट्री भी अभी भी मौजूद है। अभी हम लोग जो कर्जे को थोड़ा सा ब्रेकआउट करके देखते हैं। आपको पता होगा कि कंपनी का 2 हिस्सों में बढ़ गया है। यहाँ पे एक इंडियन बिजनेस संभालता है और एक जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो जो इंडियन बिजनेस है उसके ऊपर 1446 करोड़ का नेट कर्जा है और कंसोलिडेट बिजनेस यानी कि वर्ल्ड वाइड का जितना भी कंपनी का काम है वहां पे 6322 करोड़ का कर्जा दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे टोटल किया गया है।
तो इंडिया की कर्जा भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जितना भी कर्जा है कंपनी के ऊपर वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। अगर आप कंपनी का ग्रॉस कर्जा देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे मार्च के अंदर कंपनी के जितना भी ग्रॉस कर्जा था वो कितना था 12,761 करोड़। लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है जो बैंक के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बैंक के अंदर कंपनी का 5,000 करोड़ के आसपास कैश होने के कारण उसको निकाल देते हैं तो ये नेट कर्जा कंपनी का मिल जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी का बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कर्जे को क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे कम किया है और कैश का जो सिचुएशन है वो भी कंपनी ने यहाँ पे ग्रो किया है। अगर कंपनी का लीज की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी का लीज का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो चलिए अभी जानते हैं कि मदरसन सुमी के अंदर कितना ऑर्डर बुक अभी भी पड़ा हुआ है। ऑर्डर बुक से पता चलता है कि फ्यूचर में कंपनी किस तरह से ग्रो करेगा। तो लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर जितना भी ऑर्डर बुक था उसका अमाउंट आप देखते हैं तो वो है 15.6 बिलियन यूरो का। अभी लेटेस्ट ईयर में कितना हुआ विद इन 1 ईयर ये थोड़ा सा इंक्रीज होकर यहाँ पे 16.1 बिलियन यूरो तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छी बात है। यानी कि मदरसन सुमी के अंदर जो ऑर्डर बुक का ग्रोथ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे कंप्लीट कितना किया तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी ने विद इन 1 ईयर यहाँ पे 4.2 बिलियन यूरो का काम करके दे चुका है और नया ऑर्डर कितना मिला है 4.7 बिलियन यूरो का। तो कंपनी को यहाँ पे 4.7 बिलियन यूरो का ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 2022 में मिला है और कंपनी ने 4.2 बिलियन यूरो का कामकाज कंप्लीट करके दिया है। लेकिन इस ऑर्डर बुक के अंदर एक खास बात यह है कि कंपनी का जितना भी ऑर्डर यहाँ पे मिला है उसमें से 27% जो ऑर्डर है वो ईवी व्हीकल रिलेटेड ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी मदरसन सुमी जितना भी रेवेन्यू अर्न करते हैं उसमें से 4% ईवी रिलेटेड होता है, लेकिन जो ऑर्डर बुक कंपनी को मिला है उसमें से 27% ईवी रिलेटेड है। तो फ्यूचर में आपको ईवी से रेवेन्यू ज्यादा कमाते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि मदरसन सुमी ऑर्डर बुक के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। पिछले 12 महीने का मदरसन सुमी का कंसोलिडेटेड बिजनेस देखेंगे तो वहां पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे रेवेन्यू दिखाया है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कंपनी यहाँ पे थोड़ा मार खा जाता है। इवन ईबिटा मार्जिन के अंदर भी कंपनी को प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर। लेकिन जब बात आता है कंपनी का इंडियन बिजनेस का तो वहां पे कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। ईबिटा मार्जिन देखेंगे तो वहां पे भी कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर में भी कंपनी यहाँ पे इंडियन बिजनेस के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो ला रहा है। ये तो आप लोग जानते हैं कि मदरसन सुमी को 2 हिस्सा में यहाँ पे बांटा गया है। एक हिस्सा इंडियन बिजनेस देख रहे हैं और दूसरा हिस्सा आपका वर्ल्ड वाइड मार्केट यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्ट था कंपनी का जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि मदरसन सुमी बहुत ही जल्दी एक्विजिशन करता रहता है और कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कंपनी ये 2 हिस्सों में इसको डिवाइडेड किया है। इससे क्या होगा, कंपनी का अंदर जो शेयर होल्डर का इंपॉर्टेंस है वो बना रहेगा और शेयर होल्डर यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्ट कर पाएगा। साथ ही साथ कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे अलग अलग वर्टिकल के थ्रू कंपनी बहुत ही स्ट्रांगली एक्विजिशन कर पाएगा और ग्रो की तरफ अपना नजर डाल पाएगा। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपने देखे होंगे तो यहाँ पे मदरसन सुमी के अंदर कंपनी ने यहाँ पे अपना जो हिस्सेदारी है वो अच्छी तरह से इंक्रीज किया है। जहाँ पे 62% का कैपेसिटी था मदरसन सुमी के अंदर प्रोमोटर्स का, वो बढ़ के करीब करीब 68% ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। हमेशा प्रोमोटर्स का अपना जो हिस्सेदारी है उसको इंक्रीज करना वो हमेशा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो इंडिया के अंदर मदरसन सुमी एक ऐसा कंपनी है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटली अच्छा है। हालांकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेप्ट है, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा जैसे कहा गया है कि कंपनी कर्जा धीरे धीरे कम करेगा, वो हो जाता है। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना भी बिजनेस क्रिएट कर रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा। लेकिन आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि मदरसन सुमी का बिजनेस एक साइक्लिक बिजनेस की तरह काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है तो कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट होता है, लेकिन इसको आप बने रह सकते हैं तो लॉन्ग रन में ये अच्छा रिटर्न देने में सक्षम हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.